Today we will start exercise 13.1 of chapter 13, similarity, from M.L. Agarwal for class 10th, from question number 8. First 7 sums we have already done in previous lecture. अब यहां देखिए बेटा, ये फिगर है, क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर गिवन बिलो, जो कुछ भी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले फिगर, ए बी सी डी बी, गिवन क्या है? सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूं बेटा, एपी इज 2 टाइम बीपी, सीपी 2 टाइम पीडी, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल एसीपी सिमिलर करनी है प्रूफ बीडीपी के, एंड एसी पैरेलल टू बीडी, ये प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, इफ AC is 4.5 centimeter, then find, इवनिंग सर। calculate, गुड इवनिंग बेटा, then find BD, तो उसके बाद BD फाइंड करना, मतलब ये सारा कुछ है, ये चीज और ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज अगर AC 4.5 है तो BD की लेंथ फाइंड करनी है। प्रूफ में बेटा यहां देखिए, हमें क्या गिवन है? AP 2 टाइम BP गिवन है ना, AP is given 2 टाइम PB, तो PB को कहां ले जाओ? नीचे ले जाओ, इसके इक्वल 2/1 के, take it as first equation. This one CP, now CP is equal to 2 टाइम PD, PD को नीचे ले जाओ, CP upon PD is 2/1. From equation first and second, this is same, right hand side is same, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी ना। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD। अब यार देखो, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, सॉरी PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, CP पे 2 डॉट, DP पे 2 डॉट, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आद्या क्यों इक्वल है ये दोनों एंगल्स? आद्या गोयल सर अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे बेटा मैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ कि फिगर आपको दिखती रहे। अब ये ऑर्डर दिया हुआ है तो यही ऑर्डर होगा बेटा, इन ट्रायंगल्स ACP एंड BDP। एक तो ये चीज लिख देंगे जो हमने प्रूफ की है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, दिस इज गिवन। और यहाँ पे मैंने एंगल 1 और 2 मार्क कर दिया। एंगल APC लिखना है, APC लिख दो, बट ज्यादा बेटर होता है कि हम नंबरिंग कर दें एंगल्स की फिगर में, तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है लिखना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई, यस सर। ACP सिमिलर टू BDP। तो अनामिका किस रूल से ट्रायंगल्स सिमिलर हुई हैं बेटा? सर SAS। SAS से। तो यहां पे देखो, A एंगल B के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, मैंने डबल आर्क लगा दी, 3 और 4 मार्क कर दिया।
तो एंगल 3 4 के इक्वल होगा अनामिका, रीजन? Yes, sir. Sir, alternative interior angle. तो कहाँ से है अनामिका? Sir, आजमगढ़ से. मैं आ जाऊं वहां पे? Sir, क्यों? लाइंस पैरेलल गिवन है? No, sir. मैंने कहा इसका यूज किया ना? Sir, CPST. हाँ, अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये हमने Okay, प्रूव sir. करना था। दैट्स व्हाई वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग सिमिलैरिटी। सीपीएसटी का यूज करके बेटा हमने 3 और 4 एंगल यूज इक्वल किए। यहां पे एक लाइन लिखेंगे, बट दीज आर alternate interior angles. So therefore AC is parallel to BD. AC क्या हो गया? BD के पैरेलल। पंकज माइक ऑफ करो बेटा। पंकज, ये आ गया बेटा, AC BD के पैरेलल आ गया, हमारे दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए। अब उसके बाद उन्होंने लिख दिया अगर AC 4.5 है तो BD की लेंथ फाइंड करो। अब यहां देखो ट्रायंगल सिमिलर हुई थी ना, ये चीज यहां पे कर देते हैं। नाउ ट्रायंगल ACP सिमिलर टू BDP, ये हमने प्रूव कर दिया है ऑलरेडी, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी ना अनामिका? क्या आएंगी Yes, बेटा sir. साइड्स? Sir, AP upon PB BP is फर्स्ट थर्ड, equal फर्स्ट to AC upon BD. थर्ड साइड की हमें जरूरत नहीं है। इसका रीजन भी क्या आएगा? CPST। अब AP अपॉन PB, ये रहा, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल प्रूफ किया था हमने? 2/1। तो AP अपॉन PB के प्लेस पे क्या फिल कर देंगे? 2/1। AC हमने फाइंड करना है, और सॉरी AC हमें गिवन है 4.5, BD हमने फाइंड करना है, तो BD अपने प्लेस पे रहेगा। क्रॉस किया, BD ऊपर चला जाएगा, 4.5, 2 कहां चला जाएगा? नीचे। तो BD की लेंथ क्या आ गई? 2.25 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। किसी को कोई डाउट हो बेटा इस सम में? सर ये इसका फर्स्ट पार्ट पहले एक बार समझा दीजिए। कुछ नहीं बेटा, देखो हमें ये गिवन है ना, AP 2 टाइम BP, PB को नीचे ले गई तो AP अपॉन PB 2/1 आ गया, 2 रह गया, मतलब 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं। यस सर। दिस इज गिवन, दिस इज आल्सो गिवन। तो PD को नीचे ले जाओ, 2/1 आ गया। सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना? यस सर। अब यहाँ फिगर में देखो, AP अपॉन PB मैंने सिंगल सिंगल डॉट लगा दिया, CP अपॉन PD डबल डॉट लगा दिया, ये चीज हो गई। और ये एंगल इसके इंक्लूडिंग एंगल, ये दो साइड यूज हुई थी इंक्लूडिंग एंगल, ये दो साइड यूज हुई इंक्लूडिंग एंगल, इक्वल है क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर बाय SAS रूल। ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी साइड्स क्या होंगी? सर प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली इक्वल। साइड तो चलो बाद में की है, ये एंगल भी तो इक्वल हो गया ना। फर्स्ट पोजीशन पे Yes, A sir. एंड B मैंने मार्क कर दिया 3 एंड 4, A को 3 मार्क कर दिया, B को 4 मार्क कर दिया, CPST से, नॉट अल्टरनेट। हाँ, अब उसके बाद एक लाइन लिखनी है क्योंकि हमने ये लाइन AC को BD के पैरेलल प्रूव करना था, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दी, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स व्हाई AC पैरेलल टू BD। ठीक है, यस सर। आया समझ? यस सर। उसके बाद ये ट्रायंगल सिमिलर है, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल। AP फर्स्ट थर्ड, BP इसके नीचे, AC फर्स्ट सेकंड, BD इसके नीचे, CPST। अब AP अपॉन PB ऑलरेडी हमने 2/1 के इक्वल प्रूव कर दिया है इक्वेशन 1 में, देखो। तो मैंने क्या किया? AP अपॉन PB के प्लेस पे 2/1 फिल कर दिया। AC 4.5 गिवन है सेकंड पार्ट में, और BD हमने फाइंड करना था, क्रॉस इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है बेटा, सिंपल। यस सर। ये 8th का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, A पार्ट। नाउ हमारे पास बेटा 8th क्वेश्चन का B पार्ट है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? 15 क्वेश्चंस हैं 8th के B पार्ट।
इन फिगर सेकंड, ये फिगर गिवन है हमें, ठीक है। इन गिवन बिलो एंगल ADE ACB के इक्वल है, ये गिवन है दोनों आपस में। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC बिगर ट्रायंगल सिमिलर टू AED स्मॉलर ट्रायंगल के, ये तो बहुत इजी है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये कॉमन हो गया एंगल। उसके बाद सेकंड पार्ट में AE गिवन है, BD गिवन है, AB गिवन है, पूरी साइड AC कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए सबसे पहले बहुत इजी सम है ये। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ADE, यहां B, यहां C, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन, और ये यहां पे ये कॉमन है। तो सबसे पहले गिवन सिर्फ एंगल ADE हमें एंगल ACB के इक्वल गिवन है, और जो सेकंड पार्ट था इसका फर्स्ट, वो भी मैं लिख देता हूं। AE 3 सेंटीमीटर, BD 1 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, एंड टू प्रूफ क्या करना है, पहले पार्ट में हमने प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AED, और सेकंड पार्ट में टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड AC फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे। तो आदमिया यस सर। बोलिए बेटा, कैसे करें? तो ट्रायंगल ADE, नो बेटा, यहां देखा करो, टू प्रूव में ये लिखा है ना, तो पहले ABC ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स ABC एंड AED, ठीक है आदमिया। यस सर। ABC का एंगल AD एंगल C, सर एंगल C, और ACB भी लिख सकते हैं, जैसे ये दिया है वैसे लिख दो, इज इक्वल टू एंगल ADE, ये हमें गिवन है। और दूसरा चीज क्या यूज होगी दोनों ट्रायंगल्स में? एंगल इज यस, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन एंगल। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई बाय AA प्रॉपर्टी। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी ना। यस सर। AB फर्स्ट सेकंड, AB के नीचे क्या आएगी साइड? AE, AE। BC हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो। फर्स्ट थर्ड AC, फर्स्ट थर्ड AD, AD, CP ST। एक काम करो, उन्होंने AC फाइंड करने के लिए बोला है ना, AC को हम X ले लेते हैं। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं जो भी साइड्स दी हैं। AE हमें 3 गिवन है, BD दिस वन, ये हमें 1 गिवन है, AB 6 गिवन है। AD की लेंथ कितनी आ जाएगी? 5। टोटल AB में से 1 माइनस किया, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो AB 6 है, AE उसके नीचे 3, AC हमने फाइंड करना है, उसको X ले लिया था मैंने, लेट कर लिया था, X लिख दिया। AD 5 मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं फिगर में। अब 5 को उस साइड ले जाओ या इसको कट कर दो, 2 आ गया, 2 5 10, 10 इज इक्वल टू X, देयरफॉर AC इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। समझ आया बेटा? बहुत इजी पार्ट था ये। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो इसमें? No, No, sir. sir. No, sir. Okay, now we will reach on 8th question, C part. This is the question. In the figure third figure में, given below angle PQR ये वाला एंगल जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे ये मार्क किया है PRS के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल PQR, बड़ी ट्रायंगल बिगर PQR, PRS स्मॉलर ट्रायंगल के सिमिलर, वही सेम एंगल P कॉमन हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल P बिगर ट्रायंगल का भी एंगल है, स्मॉलर का भी एंगल है। PR उसके बाद PR 8 गिवन है, PS 4 गिवन है,
कैलकुलेट पी क्यू हमने फाइंड करनी है। अपने आप करोगे ट्राई? Yes, बोलो। हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था उस टाइप का ही है। ये मैंने हिंट आपको दे ही दिया है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये कॉमन, तो ट्रायंगल सिमिलर। उसके बाद साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल करके पी क्यू फाइंड करना है। ओके, नाउ द नाइन्थ सम। इन क्वेश्चन नंबर 9, in the adjoining figure, इस फिगर में ABC is a triangle in which AB AC के equal है, P is a point on BC such that PM perpendicular to AB, PN perpendicular to AC. Prove that BM into NP is equal to CN into MP. First of all, I can draw the figure. यहाँ पे P point है, AB हमें AC के equal given है, यहाँ मैं given भी साथ साथ लिख देता हूं। AB is equal to AC given है। यहां से परपेंडिकुलर PM, यहां से परपेंडिकुलर PN। PM ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है AB पे, PN परपेंडिकुलर टू AC। टू प्रूव BM इंटू NP किसके इक्वल? CN इंटू MP। यहां देखो BM ये रही स्मॉलर जो मैंने डबल डार्क कर दी, NP ये रही, CN this one and PM this one. सिंगल डॉट, डबल डॉट। तो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर कर दूं तो हो जाएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. आस्था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे करेंगे बेटा हम? Sir, आस्था नॉट श्रेयेश। okay, sir. यस आस्था, अयोधिका, ओके, वरिंदा, नहीं बोलना। नहीं करेगा। What can I? अयोधिका, यस बेटा। सर सुहा। सुहा, बोलिए बेटा। सर एंगल से इक्वल कर सकता है। ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होगा, हाँ, वन सर। एंगल टू के इक्वल। मैंने मार्क कर दिया 1 and 2। वाई? ईच 90 क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। सेकंड एंगल कौन सा होगा बेटा? सर बी और C. सी होगा। हाँ, वाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल Isosceles probability. तो पहले ये चीज एंगल बी और सी को प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। AB इज इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, ये साइड हमें गिवन है। तो AB के अपोजिट एंगल C। वरिंदा रीजॉइन कर लो बेटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दिस आर रीजन। उसके बाद बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है और एंगल के अकॉर्डिंगली ऑर्डर बनाना है इन ट्रायंगल्स। यस सुहा, BMP लिख दिया मैंने एंड BMP लिखा है सर PNC। चांटा पड़ेगा तेरे नहीं पीछे। सर, सॉरी। ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ सर CNP। CNP, यस सर। एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, रीजन प्रूव्ड अबव। इस ट्रायंगल के एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा, राइट हैंड ईच 90। 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन ऐसे लिखेंगे, ईच 90। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? सर Similar? बाय विच रूल? AA। वेरी गुड। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल।
और साइड्स हमने वो वाली लेनी है जो हमें चाहिए, जो साइड नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे। BM चाहिए, BM के नीचे कौन सी साइड आएगी? सर BM के नीचे CN. CN, NP B. CN हो गया। यहां से PM उठा लो या MP उठा लो, सेकंड थर्ड, क्योंकि चाहिए हमें। NP. रीजन CPS, CST, corresponding parts of similar triangle. cross multiply and get the answer. BM into NP is equal to MP into CN। हो गया प्रूफ, आया सर समझ? SAS रूल से प्रूव नहीं कर सकते थे? साइड कोई नहीं बेटा, साइड हमारे पास नहीं है ना कोई भी। सर आपने मार्क करा था ना सिंगल डॉट और डबल डॉट। हाँ वो तो बेटा मैंने प्रूफ क्लियर करना था ना, वो देखा था जो प्रूफ करना है कि उसमें हमें कौन कौन सी साइड्स चाहिए, वो मैंने मार्क की थी। उसी से तो मुझे पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है, कि हमें ये अच्छा। साइड ये साइड ये साइड ये साइड चाहिए, इसलिए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी की हमने। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी है कौन सी नहीं करनी? यस सर, ओके सर। समझे? अच्छा, छोटे क्वेश्चंस के लिए like 1-2 मार्क्स के लिए उसके लिए भी डायग्राम बनाना जरूरी, like for our understanding only, Yeah. right? Figure is must, okay? Without figure you have to score 0 marks। 10th sum, prove that the ratio of perimeter of two similar triangle is same as the ratio of their cos। ये मैं सम नहीं करवाऊंगा, याद आया कुछ? Yes, sir. कल हमने ऑलरेडी ये कर लिया था, Yes, sir. ठीक है? सर यहाँ आपने पे प्रूव कराया था। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी पे था कि दूसरी कॉपी पे था? इसी पे नहीं था। सर, दिखाना मत, पर सर याद ही आ जाएगा सर सॉल्व करने कोई पे। बात नहीं, ये रहा। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, के की इक्वल ले लिया। उसके बाद फर्स्ट को भी के इक्वल, सेकंड को भी, थर्ड को भी। ए बी की वैल्यू के पी क्यू आ जाएगी, बीसी की के क्यू आर, एसी की के पी आर, ठीक है? उसके बाद पैरीमीटर ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए बी के प्लेस पे के पी क्यू, बीसी के प्लेस पे के, और ये फिल कर देंगे सी के कॉमन आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, के रह गया। मतलब पैरीमीटर भी के इक्वल आ गया, पैरीमीटर की रेशो, और साइड्स की रेशो भी क्या थी, के इक्वल। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये साइड्स की रेशो पैरीमीटर की रेशो के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, ठीक है? हो जाएगा इफ्रा? Yes, sir. आज इसका गला सही हो गया। सर मैं बोल Yes, तो sir, रही अब हूँ मैं सर। वापस से आइसक्रीम खाऊंगी। खा ले मोटी। सर इतनी पतली तो हूँ। चलो फिर क्या हो गया, मजाक करता हूँ, गुस्सा मान गई? सर मैं थोड़ी ना गुस्सा मानती हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। ML अग्रवाल किसको है पहले तो ये बताओ मुझे, एक मिनट रुक जाओ। सर मुझे सर मुझे भी ये सर शताब्दी। चैट में लिख देते हैं, चैट में लिख देते हैं। नहीं सर नहीं, मुझे भी। चैट चूट नहीं यूज करनी। साक्षी को है, और किसको थी, तरबिया को, और किसको है, सौरभ को सर। सौरभ को, सर और मुझे भी है। इफ्रा। बस 4 जनों को है। चलो कोई बात। सर और भी है किसी को शायद। सर आप सर SN बुक से सर कुछ करवा अन्वेषा। क्यों नहीं रहे हैं? अन्वेषा, हाँ। सर मुझे भी है। मुझे कौन, मुझे सर किसका नाम है? युविका। युविका, युविका। ठीक है। ए बी डी सी के पैरेलल है। ट्रेपीजियम गिवन है ना हमें। ट्रेपीजियम क्या होती है? इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, देखो लिखा हुआ है। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। AO अपॉन CO, BO अपॉन DO। सो इजी सम। AO अपॉन CO, BO अपॉन DO के इक्वल प्रूव करना है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इस हो एंगल के इक्वल हो जाएगा। जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। चाहे वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच रूल? सर AA रूल। AA रूल। सर A ए rule। तो
साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ट्रायंगल AOB खुद सिमिलर करेंगे हम COD के, ऑर्डर ध्यान रखना बस AA से। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट, D के इक्वल ऑल्टरनेट, ट्रायंगल सिमिलर बाय AA, साइड्स AO अपॉन CO, Sir, BO अपॉन DO। सर VO भी ले सकते हैं ना? हाँ वो तेरे पे डिपेंड है, चाहे तू ABO लिख, ठीक है। और Sir, सर angle A is equals to फर्स्ट angle ट्रायंगल C अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो सेकंड Yes, होती है वो sir. फर्स्ट के अकॉर्डिंगली लिखनी होती है हमें। ओके सर। Sir, हाँ angle जी A is equals to angle C, alternate interior angles. हाँ जी बेटा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D आल्सो ऑल्टरनेट। Okay, sir. आद्या को भूख लगी है। Sir. सर हाँ मेरी जी, ज्योमेट्री बहुत वीक है, मुझे ये सब रूल्स नहीं आते अच्छे से। छोड़ दे फिर मैथ्स। नहीं सर, समझना है इसीलिए तो समझ रही हूँ सर। सर सही उसके है बाद सर, ज्योमेट्री वीक है सर, मेरा अलजेब्रा इसके बाद वीक है, बेटा मुझे इन्होंने एक बात और दिया है, यूज द अबव रिजल्ट, मतलब AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, ये आ गया हमारे पास बाय CPST। इसके बाद उन्होंने एक पार्ट और दिया, यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ OA हमें गिवन है 3x माइनस 19, OB गिवन है x माइनस 4, OC गिवन है x माइनस 3, OD गिवन है 4, तो x फाइंड करना है। AO के प्लेस पे 3x माइनस 19 फिल कर देंगे, CO के प्लेस पे x माइनस 3, BO के प्लेस पे x माइनस 4 एंड DO के प्लेस पे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड कर लोगे? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बेटा। यस सर। क्वाड्रेटिक Yes, इक्वेशन के बाद sir. मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें x फाइंड करना होगा। ओके यस सर, वी कैन इवन क्वाड्रेटिक फार्मूला सर। तूने, मेरे को ये लगता है श्रेयाश 3 3 4 Yes, sir. मार्क्स वाले 3 4 सम छोड़ के आने हैं एग्जाम में। नहीं सर। मिडिल टर्म से 3 लाइनों में हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से तू 10 लाइनें हाँ, sir. बनाएगा, ठीक है। नहीं सर, वो थोड़ा बड़ा लगेगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सर एमएल में सम इजी है। तूने ना सिमिलैरिटी थोड़ा बहुत किया हुआ है ना, इसलिए तेरे को इजी लग रहा है। सर स्टार्टिंग के हाँ, 2 नहीं, लेक्चर लगाए थे सर। मैंने सिर्फ सिमिलैरिटी। सर सर, मैंने सच में तो ML Yes, अग्रवाल sir. बहुत ML में इजी है, sums easy है. सेलेना से कंपेयर करें तो। ये नहीं सर। होता। हमने लगा हाँ जी। रखी है इसलिए इजी लग रही है सर इन लोगों को। सर। बहन 2 ही लेक्चर लगाए हैं मैंने। हाँ जी सिमिलैरिटी बेटा। चैप्टर देखा कितना बड़ा है। सर मैं नहीं था ना जब आप सेलेना कर रहे थे। मेरे को सेलेना के फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा डाउट है। तू घर वालों के पैसे बचा रहा था पहले, नो ठीक है, सर। समझा? नो सर, मैंने फिर से देख रहा था एक्सरसाइज आज, तो पता चला कि डाउट है। कोई बात नहीं, उसकी ना सारी वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। नहीं ओके सर। मेरी बात नहीं समझा, कि सारी वीडियोस हैं वहां से देखो, क्योंकि एक्चुअल में अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं सबके वो कर सकूं, ठीक है। Yes, जो यस तो इप्सिता भाग जाएगी, कहेगी हाँ मेरे को तो करवाते नहीं है, बाकियों को करवाने। यस सर आपको फिर सेलेना में से सिमिलैरिटी मतलब नहीं करवाने वाले अभी? करवा तो दिया। नहीं सर, मतलब आपने बोला था ना कि आप दोबारा इसी मंथ करवा में दो। करवाएंगे। इसी मंथ में कोशिश कर सकते हैं आप बेटा, बता दीजिए वरना फिर मैं वीडियो देख लूं एक बार इसलिए। वीडियो देख ही ले, हाँ है? सर ठीक है सर। एक बार खुद ट्राई कर, उसके बाद बेटा अगर हुआ तो टाइम देखो, एक्चुअली में पता है क्या है, मुझे ये है कि इस मंथ में हमारा सिलेबस बुक खत्म हो जाए, ठीक है, सेलिना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो एस चंद भी उसके बाद, और ML अग्रवाल भी, और एक आधी बुक और भी करेंगे। सर और कितने चैप्टर्स बचे हैं सेलेना में से? थोड़े ही रह गए, सर्कल वगैरह
और बताऊं कौन कौन से रह गए? सर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस रह गया है और वो तो अभी इजी है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। line. Mensuration. मेंसुरेशन पे 3-4 दिन लगेंगे। सर्कल ज्यादा टाइम खाएगा, सब probability भी पढ़ा है अभी. वो तो कुछ नहीं है, इजी है। हाइट एंड डिस्टेंस भी इजी है। हाइट एंड डिस्टेंस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस उसमें सर डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तो सर्कल्स पूरा चैप्टर आ रहा है. सर्कल पूरा नहीं आ रहा, उसका कुछ पार्ट होगा, बट Okay. वो काफी लेंथी है बेटा, लेंथी है, इस कारण टाइम लगेगा उस पे। मैं पहले मतलब बाकी तो इक्वेशन ऑफ लाइन में कुछ खास नहीं है, वो 2 या 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी हमारा 2 या 3 दिन में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी 2 दिन में हो जाएगा। सिर्फ सर सर्कल मतलब टाइम सर्कल्स में 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना नहीं, अगर कॉन्टिन्यूसली क्लास लगती है डेली तो ये लगा के चलो कि 15 डेज तो मिनिमम है। सर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है वो कर लिया, कब करवाया सर? क्लास तो लगानी नहीं, तूने अपने फ्रेंड्स के पास जाना होता है, गीत संगीत होता है तुम्हारा। नहीं सर। ओके सर। तो कल रात को अपने फ्रेंड के घर थी? हाँ सर। रात को ही वही रही थी? नहीं सर, मैं 10:45 को मैं अपने घर आई। 10:45 हो, इतनी लेट। चलो छोड़ो, बाकी यहाँ पे आ जाओ। ये फिगर है बेटा हमारे पास, इन फिगर फर्स्ट, ये फर्स्ट फिगर गिवन बिलो AB, EF एंड CD आर पैरेलल। एरो सिंबल ऑलरेडी लगे हुए हैं तीनों पे, AB, EF एंड CD। गिवन दैट AB 15, EG 5, GC 10 एंड CD 18। कैलकुलेट EF, एक तो EF कैलकुलेट करना है, दूसरा AC कैलकुलेट करना है। देखो AC में से EG है, GC है, अगर AE फाइंड हो जाए तो हो जाएगा ना? टू फाइंड एक तो ये गिवन है, और जो कुछ गिवन है वो लिख देते हैं बेटा। रुक जाओ। AB 15, EG 5 सेंटीमीटर, GC 10 सेंटीमीटर, DC 18 सेंटीमीटर। ये है बेटा हमारे पास। टू फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है EF और सेकंड पार्ट फाइंड करना है AC। ये दो पार्ट्स, EF दिस वन एंड AC कंप्लीट। सबसे पहले याद देखो बेटा, अगर ये छोटी ट्रायंगल मैं किसके सिमिलर कर सकता हूं? इस ट्रायंगल के सिमिलर कर सकते हैं बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। सौरभ, इन ट्रायंगल्स, सौरभ, यस सर। EGF, ये वाली ट्रायंगल EGF, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जो मैंने मार्क किया अभी। यस रीजन, सर। जेड शेप बन रही है, जेड शेप बन रही है, लाइन पैरेलल है, तो दैट आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट। तो ऑर्डर EGF, सिंगल खाली डबल, सिंगल खाली डबल, CED लिखेंगे एंड CED। एंगल FEG, यहाँ ना स्पेस कम थी, नहीं तो मैं 1 2 लिख देता। सर CGD। FEG क्या क्या बोला था? DCG सर। DCE, यहाँ देख लिया करो ना बेटा, मैंने लिखा है FEG, थर्ड फर्स्ट सेकंड, DEC लिख दो। सर ट्रायंगल सर CGD नहीं आना था? तो CED कैसे आया? सर CGD। EGF CG, सॉरी CGD, E पता नहीं कहां से आ गया, CGD आना था बेटा। ये दोनों एंगल्स इक्वल,
और ये एंगल एंगल EFG, EFG, CDG, यहाँ पे भी ई कहाँ से लिख दिया मैंने, DCG लिख दो बेटा, यहाँ पे भी GDC, दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सर ट्रायंगल्स, हाँ जी बेटा, सर है यहाँ पर हम वर्टिकली ऑपोजिट भी लिख सकते हैं ना सर? क्यों लिखेंगे? सर वो भी एक रीजन है। अब जब दो एंगल चाहिए, कहाँ तो दो अलग अलग रीजन लिखेगी, कहाँ एक रीजन लिख रहे हैं हम, दोनों का इकट्ठा ओके together। सर। तो क्यों टाइम वेस्ट करना? ओके सर। यूज कर सर। सकते हैं बेटा, वो तो मजाक कर रहा हूँ, आप Yes, वर्टिकली यूज sir. करना है तो वर्टिकली कर सकते हैं। हाँ जी सिरियाज। Sir, ओके सर। sir, we can take even triangle EFC. EFC, Yes, sir. no, which angle you can prove it equal? Triangle, sir. Angle, this is common and no other angle is there which is equal to the other angle of triangle EFG. Sir, corresponding angles B and F. B and F, Yes, sir, corresponding आप ट्रायंगल कौन angles. सी बोल रहे थे पहले? ABC और EFC. उसमें भी EFC, EFR है, EFR हाँ है जी ना बेटा, सर? हाँ हाँ कर सकते हैं। यस बेटा, Yes, वो sir. कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि आप ये ट्रायंगल बोल रहे हो कहीं अकेली, और ये वाली बाय AA रूल। तो Yes. साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। EG फर्स्ट सेकंड इज CG, EF हमने फाइंड करना है फर्स्ट थर्ड इज CD, रीजन इज CPST। अब EG की लेंथ 5 है, CG की लेंथ 10 है, EF हमने फाइंड करना है, CD 18 है। EF को अपनी प्लेस पे रहने दो, 5/10, 18 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 2s are 2 9s are, तो 9 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ EF। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? सर यस जी, सर। बोलिए बेटा। सर ये वाला सम, हाँ जी, सर ये वाला सम एक और बार समझा दीजिए। ये लो, रोना नहीं है बस। सर मैं नहीं रो रही। सर जी सर ये आपने कुछ अलग ही डायग्राम बना दिया। ये वाला ड्राइंग्राम बना दिया बेटा मैंने। ओके 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 सर। ये वाला एंगल इफ्रा इसके इक्वल होगा, यस सर। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। ट्रायंगल्स क्या होगी दोनों? सिमिलर। यही है। तो सर हम वो इसमें दूसरा वाला ट्रायंगल नहीं ले सकते? क्यों लेनी, क्या जरूरत है, जब हमारे पास आ रहा है। अब दूसरा बेटा ए फाइंड करना है ना, AC फाइंड करना है, तब हम ये यूज कर लेंगे। ओके सर हम वो ट्रायंगल ले सकते हैं ABC और EFC? ये हाँ जी बेटा, अभी हमने AC फाइंड करेंगे ना, उसी से फाइंड होगा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तभी हमारे पास यही आएगा ना। यस सर। इन ट्रायंगल ABC, इसके बाद इन ट्रायंगल्स ABC एंड EFC। मैं आप आधी फिगर बना देता हूं बेटा जो चाहिए। ABC EFC, ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल सिमिलर कर लोगे बेटा दोनों? यस सर। क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। यस सर। अब ये 15 थी, EC कितना हो गया टोटल? 15 हो गया ना, 5 और 10, ये 5 है ये 10, तो EC टोटल 15 हो गया। यहाँ EC पे मैं 15 लिख देता हूं। EF मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, कितनी? 9। EF कितनी फाइंड की है? 9 फाइंड की है। अब AB अपॉन EF किसके इक्वल? AC फर्स्ट
फर्स्ट थर्ड EC, रीजन CP ST। तो AB की लेंथ 15, EF की लेंथ 9, AC हमने फाइंड करना है, EC हमारे पास 15 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 into 15 upon 9 is AC। 3 5 3 5 5 5s are 25। AC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। आया समझ? यस सर। हमारा 12th का A पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सर हाँ जी, सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा वो ऐसे सिमिलर पता करना है? चलेगा बेटा, हमें ये चीज देखो कि हमें चाहिए क्या, क्या चीज फाइंड करनी है। हमने पहले EF फाइंड करना था। EF कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? EFC एंड ABC में, दोनों में आ रहा है, बट उसमें बाकी साइड्स नहीं है ना बेटा हमारे पास। यस सर। श्रेयाश, हमारे पास AE BC Yes, sir. EF सारा कुछ मिसिंग है, इसलिए हम ये ट्रायंगल्स Yes, नहीं sir. ले सकते। आप पहले बोल रहे थे ना कि ये ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल हम सिमिलर कर दें, Yes, तो sir. हमारे पास EF की लेंथ नहीं आएगी वहां से, Yes, sir. इसलिए हमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर करनी पड़ी। ठीक है? Okay, sir. सर तो हमको ये भी देखना है कि हाँ, कौन से क्या साइज given दिए है? हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। बेटा। और अब देखो, मैंने फाइंड करना था AC। अब AC देखो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है ना? बोलो। Yes, sir. और कौन सी ट्रायंगल इसके सिमिलर हो सकती है? EFC। बस इसलिए मैंने यहाँ पे देखो आधी फिगर बनाई। ठीक है शैल? यस सर। नाउ 12th का बेटा B पार्ट, सेम टाइप की फिगर ही है, कुछ खास नहीं है। इन फिगर 2, ये फिगर में AF BE एंड CD आर पैरेलल, तीनों लाइंस पैरेलल गिवन है हमें। गिवन दैट AF 7.5, ये Y लिखा है, ये X, ये 3, ये 4.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X एंड Y फाइंड करना है। अब देखो बेटा, अगर क्या करें, ये दोनों साइड्स हैं, यहाँ पे एक ही साइड है इस ट्रायंगल की। पहले ये दोनों ट्रायंगल्स FEA CED सिमिलर हो जाएंगी। Yes, मैंने sir. टिक लगा दी। Yes, तो sir. AF अपॉन CD ED अपॉन AE आ जाएगा। AE मतलब Y की लेंथ आ जाएगी। समझे? पता चला? यस सर। Yes, sir. उसके Yes, बाद ये sir. छोटी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे। कैसे? ये कॉमन हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। समझे? फिर Y हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो यूज हो जाएगा। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, X फाइंड हो जाएगा। सर हाँ जी, सर ये आपने जो ये एंगल्स का बताया था, एक बार फिर से बता दो। ये लो, समी कर लेते हैं हम। नहीं सर, सर मैं करवाऊं? मैं एंगल्स कौन? सर पद्मिनी। सर मैं करवाता हूँ सर। तो कौन करवाता है ये बताओ? कौन बोला था अभी? पद्मिनी। पद्मिनी। नहीं, लड़का श्रेयाश बोला था। Yes, sir. पहले तो तू अपनी बोली सुधार ले। जो तू Okay, ना sir. स्टाइल में बोलता है उसका कोई फायदा नहीं है, कोई इंप्रेस नहीं होगा इस स्टाइल से तेरे से। Sir, I don't know. Which style, sir? I said no. AF parallel to EB parallel to DC। AF 7.5 गिवन है, यहाँ पे Y मार्क है, यहाँ पे X 3 मार्क है। दिस इज X मार्क EB एंड दिस इज 4.5। वो अपने आप गिवन में लिख लेना। टू फाइंड क्या करना है? X एंड Y। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये ट्रायंगल एक साइड पता है, एक फाइंड करनी है। इस ट्रायंगल की दोनों दो साइड्स पता है, तो ये मिसिंग हो जाएगी ना, वो फाइंड हो जाएगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जो मैंने मार्क किया अभी। Alternate interior angles. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। Alternate mark interior angles. In triangles
FEA and yes Riyash. Yes sir, alternate interior angles. नहीं बेटा, मैं ट्रायंगल पूछ रहा हूँ, ट्रायंगल क्या लिखूं यहाँ पे? Oh, okay sir. FEA means sir C E and D. CED sir. CED. Yes. Angle 1 is equal to angle 2. इसका angle 3 is के angle 4 के equal. The reason Yes, sir. alternate Interior angles. angles. So triangle FEA similar to triangle CED. By which rule? AA rule. तो sides proportionally equal. FE हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो, FE नहीं चाहिए. FA first third is CD. EA second third is ED. The reason is CP ST. अब FA 7.5, CD इसके नीचे, that is 4.5. EA that is Y and ED that is 3. अब Y अपने प्लेस पे 7.5 into 3 upon 4.5. 3 से इसको कट किया 1.5, 15 5 are 75 डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा. Y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. अब मैं यहाँ पे y इक्वल टू 5 लिख देता हूँ. अब यहाँ देखो ये छोटी ट्रायंगल मैं यहीं पे कर देता हूँ. अब इस ट्रायंगल में जहां पे मैंने डॉट लगा दिया, इप्सिता दोनों में से एक साइड पता चल गया हमें, y हमने फाइंड कर लिया है ना? यस सर. और इस बड़ी ट्रायंगल में ये साइड पता है और ये कंप्लीट साइड पता है ना हमें? यस सर. इन ट्रायंगल्स DAC and EAB ये वाला एंगल कॉमन हो गया. इसको मैं 5 मार्क कर दूं, 4 तक मार्क किया हुआ है ऑलरेडी. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5, दैट इज कॉमन एंगल. ये वाला एंगल इस एंगल कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा. एंगल EBA DCA ऑफ बिगर ट्रायंगल is equal to angle EBA. Yes sir. Corresponding That is angle. Corresponding angles. So triangle DAC becomes similar to triangle EAB. Yes sir. Yes or no? By AA rule. Triangle similar तो इनकी sides क्या होंगी? Proportionally equal होंगी ना? Sir DA upon EA is equal to AC upon AB. AC हमें हमारे पास नहीं है ना, AB है, तो इसको उठाने की जरूरत नहीं है. DC उठा लो upon EB. EB. ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? Yes sir. Now what is the length of DA? Sir DA is equals to 8. Yes. DA 3A है 5A है, 3 plus 5 8 हो गया. EA सर EA है 5 और DC सर DC 4.5 और सर EB फाइंड करनी है X. सॉरी X ऊपर चला जाएगा. 4.5 into 5 upon 8. कुछ भी कट नहीं हो रहा. 5 5 is 25 to 22. 2.5 upon 8. 8 2s are 16, 65. 8 8s are 64. 10, 8 1s are 8. इतना कुछ आ जाएगा यार. सर कितने डेसिमल प्लेस से करना है? बस इतना आया उतना ही लिख दो बस. ओके सर. समझ आ गया बेटा? यस सर. Yes sir. अब सिमिलैरिटी थोड़ा इजी नहीं लगने लग गया? यस सर. Yes sir. सर आपको नींद नहीं आ रही? नहीं. सर हाँ सर आज के लिए हो गया प्लीज. क्या? प्लीज मैं क्लास लगाना बंद कर दूंगा 9 o'clock वाली. सर कोई नहीं, करा लो एक आधा. सर कितने बजे तक होगा?
बस 3 सम रह गए बेटा ओके सर। और बहुत इजी हैं, सर हार्डली कितनी 5। एक्सरसाइज मिल रहा है इसकी? इसकी 2 ही करनी है बेटा, हमने क्या बात है सर। कल खत्म कर देंगे, ठीक है? सर हाँ जी। सर लोगों का इंग्लिश में हार्ट टाइट होता है सर, ये श्रेयाश को देख के ऐसी फीलिंग आती है जैसे इसकी हिंदी में हार्ट टाइट। हिंदी में हार्ट टाइट नहीं है, एक्चुअल में बेंगलोर साइड में लैंग्वेज इसी टाइप से है, उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने में मुश्किल आती है। जब ये सेंटेंस फॉर्म कर रहा होता है ना, ऐसी फीलिंग आती है कि इसके शब्द ही नहीं मिल रहे इसको। यस बस देख ली। हाँ जी। के साथ बड़ी माड़ी रहती होगी सर, ना ढंग से हिंदी आती ना ढंग से इंग्लिश आती। अब तू मेरी सौरभ एक बात सुन ले पहले, तेरा डेली का काम डेली होना चाहिए अभी। ओके सर। ये ना हो कि पहले की तरह बस टाइम पास करना शुरू कर दे। ओके सर। सर मेरी भी लैंग्वेज ऐसी है क्या? नहीं तेरी नहीं है, तू नहीं तो सर, ये पूरी फ्लो में हिंदी बोलती है। इसने तो कौन सी लैंग्वेज है तुम्हारी बेंगलोर की? कन्नड़ा। कन्नड़ा। इसने तो कन्नड़ा बाद में सीखी है ना, पहले हिंदी सीखी थी इसने। हाँ सर। सर हाँ सर जी। कोई बात नहीं सर, सुहा भी तो बैंगलोर से है, वो भी तो कितनी अच्छी हिंदी बोलती है। सर हरियाणा पंजाब वाले ऐसे हिंदी बोलते हैं जैसे किसी को डांट के बोल रहे हो। सर ये अपनी बात कर रहा है। नहीं तो हम, तू नहीं बोलती? तुम मुझे ये फ्लो बता, में हिंदी बोलती हूँ मैं। मेरी लैंग्वेज गंदी है हिंदी? नो सर, मैं बोल तो रही हूँ सर, ये अपनी बात कर रहा है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग हरियाणवी होती है, थोड़ी गंदी है लैंग्वेज बोलने में। क्या करने लग रहा है? क्या सर? सर क्या तो कह रही है? हरियाणवी आती है? मेरे को थोड़ी बहुत। सर सर टीवी एक देखने बार से भी बोलिए। सारी आ सर एक जाएगी। बार जैसे मान लो हरियाणवी बोलिए। आपकी क्लास में किसी कोई बच्चा पानी पीने चला गया, ठीक है? टीचर ने आपसे पूछा कि वो कहाँ गया है, तो आप कैसे बताओगे कि टीचर वो पानी पीने गया? हरियाणवी पता है क्या बोलते हैं? पानी पीने लग रहा है। तो दंगल मूवी में ऐसे बोलते। हाँ, दंगल मूवी में भी ऐसे था, वो हरियाणवी। सर पता है मेरे नानी घर में लोग हरियाणवी बोलते हैं, मेरी नानी हरियाणा से है। सर हरियाणवी रफ लैंग्वेज है। हाँ बहुत रफ है, मतलब आराम से भी बहुत बात करनी है ना तो ऐसे लग रहा है कि गाली दे रहा है। ये करने लग रहा है, क्या कर सर रहे हो आप? हम जिस ठीक है। साइड के सर उधर के हरियाणवी और डिफिकल्ट है। सर हमारी क्लास में कोई बंगाल से नहीं है? बंगाल से नहीं है। सर ईस्ट वाली साइड का कोई भी नहीं है ना हमारे इधर? ईस्ट वाली, हाँ उस साइड का भी नहीं है। मेनली यूपी, बिहार, केरला की भी सिर्फ नेहा ही है मेरे को लगता है। नेहा तो केरला से ही है ना? सर मैं भी यस सर। और कौन है केरला से? सर मैं सुहा। सुहा, ओके। जानती है तू उसको, नेहा को? नहीं सर। सर सुहा बैंगलोर में रहती है। अच्छा, रहती बेंगलोर में है। बैंगलोर में कहाँ? बैंगलोर में तानी सांद्रा। इसने नाम ही पहली बार सुना। सर नेल नाम करा दिया आप। पद्मनी ने नाम ही पहली बार सुना होगा। हाँ सर, मुझे पता भी नहीं है। बेंगलोर बहुत बड़ा है। सर तमिलनाडु से कौन है? तमिलनाडु से कोई नहीं है। सर हरियाणा से? छत्तीसगढ़ से भी कोई नहीं है ना? नहीं, छत्तीसगढ़ से था पहले कोई। सर मैं ही हूँ बस। कौन? सर शैल। नहीं, छत्तीसगढ़ से था, अब ये नहीं याद आ रहा कौन था। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी, इस ईयर भी था। सर कानपुर से एक लड़की थी ना, वो है कि गई सर? कौन सी? सर कानपुर से मेरे अलावा एक और लड़की थी ना? क्या नाम था? हाँ सर जयंती भी है।
सर पता नहीं। याद नहीं है। सर हरियाणा से कौन है? हरियाणा से तो यशवीर ही है। यशवीर है कि क्या नाम है उसका, वो आजकल ना सुखवीर के नाम से आ रहा है। यशवीर ही था तेरे। हाँ सर, यशवीर। यस सर, यशवीर सर कर। क्लास में होते टाइम पद्मिनी ने आपको याद दिलाया था यशवीर है। हाँ, वो नाम है, मैं तो एक्चुअल में नाम देख के बोलता हूँ ना, सामने होता है लैपटॉप में। चलो यहाँ देखो बेटा, टू फाइंड एडी फाइंड करना है। ये 90 इस 90 के इक्वल्स है। एडी वी हैव टू फाइंड। पता है मुझे, नाम वहां पे चेंज कर सकते हो बेटा आप जो मैप पे, यशवीर। अब यहाँ पे ये 2 है, ये 8 है, ये 90 है, ये एंगल भी 90 है। तो एडी कैसे फाइंड करें हम? हाउ वी कैन फाइंड एडी? सर दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके। ये दोनों छोटी ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, पर कैसे करेंगे? सिर्फ ये 90 इस 90 के इक्वल है और तो कुछ है ही नहीं। सर एंगल ए भी कॉमन है। एंगल ए, कैसे? एंगल ए कॉमन है। कॉमन नहीं है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट आ गया ये। इसके में बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, इस स्मॉलर ट्रायंगल में ABD में, इन ट्रायंगल ABD तीनों एंगल का सम कितना होगा? सर 180। मैं इसको 1 और 2 मार्क कर दूं एंगल्स को। यस सर। 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 किसके इक्वल? 180 के ना। 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब बिगर ट्रायंगल में यहां से एक काम करो, 1 एंगल 1 प्लस 2 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 90 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। अब बिगर ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल BAC, एंगल 1 प्लस 90 प्लस इस एंगल को 3 ले लूं बेटा मैं? यस सर। ये वाला एंगल 1 प्लस ये कंप्लीट एंगल 90 लिख दिया मैंने, और ये 3 इज इक्वल टू 180। सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 90 के इक्वल आ गया। टेक इट एज सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। नाइनटी 90 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस 2 1 प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा। 1 से 1 कैंसल, एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? एंगल 3 के। एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल आ गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर करनी इजी हो गई। कैसे? ये 2 3 के इक्वल हो गया, ये 90 90 के इक्वल। फिर से फिगर बना देता हूँ यहाँ पे मैं। सर वो 2 बार 1 कैसे आया? सर वो कौन सा 4 नहीं आएगा आई गेस। कौन सा 1 आया? सर ये जो आपने ट्रायंगल BAC लिखा है, सर ट्रायंगल BAC में तो 1 है ही नहीं सर, वो तो 1 क्यों नहीं है BAC में? अच्छा सॉरी, वो बड़ी ट्रायंगल है सर, सॉरी मैं छोटी वाली देख रही थी। इफ्रा, यस सर। नींद आ रही है? यस सर, मुझे बोल रही है मैं जा रही हूँ, तू बैठी रह। ऐसे कैसे जा मेरे रही है? सर में दर्द हो रहा है। बस 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट में तेरा काम हो जाएगा, ठीक है? यस सर। एंगल 2 3 के इक्वल, और ये एंगल 4 और 5 मार्क कर दो। इन ट्रायंगल्स ये ध्यान रखना, ये इसके इक्वल है और 4 5 के इक्वल है। 1 का कोई रोल नहीं है अभी। ADB लिख दो। एंड ए एंगल किसके इक्वल है? बड़ी ट्रायंगल के C के इक्वल है, D के इक्वल है, CDA। ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? इसका एंगल 2 इसके एंगल 3 के इक्वल, इसका 4 इसके 5 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, प्रूव्ड अबव, ईच 90। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गई है ट्रायंगल CDA के, बाय विच रूल? AA रूल।
तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी ना, AD Yes, अपॉन sir. AD अपॉन CD, CD. BD अपॉन D. BD अपॉन DA या AD लिख दो, CPST। क्रॉस करो, AD स्क्वायर BD इंटू CD आ जाएगा बेटा। Yes, sir. AD स्क्वायर BD की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ये 8 गिवन है। AD स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया, AD की वैल्यू 4। ठीक है इफ्रा? Yes, sir. गलत है। No, sir. Plus minus. Sir. और AD इज इक्वल टू -4 क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि लेंथ Sir, कांट बी Negative. सर हाँ जी, सर वो तो लेंथ ही है ना, तो फिर उसमें प्लस माइनस लगाने की क्या तभी तो जरूरत? रिजेक्ट करेंगे बेटा। जब भी जहां पे भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, तो प्लस माइनस लगा देना। ठीक है? ओके सर। 14 एंड 15 सम्स आर सो इजी, बहुत ज्यादा इजी हैं। वो सर सिर्फ चलो मैं फिर भी तो homework खुद दे से दो। ट्राई कर लेंगे। मैं Yes, फिगर में sir. बता रहा हूँ, फिगर में बता रहा हूँ orally. A 15 meter high tower cast a shadow 24 meter long at a certain time at a same time. A telephone pole, एक pole है, cast a shadow 16 meter. Find the height of telephone. ये हाइट फाइंड करनी है हमने। ABC PQR, ये 90-90 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बता सकता है कोई? सर corresponding angles. ये कौन सा लाइन पैरेलल है? sun's elevation is same। समझे? क्या लिखेंगे? sun's elevation is same। Same. ट्रायंगल सिमिलर, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR आ जाएगा। PQ फाइंड हो Yes, जाएगा। sir. कर लोगे बेटा? Yes, sir. साइंस टीचर भी हो? नहीं, सर सीक्रेटली साइंस पढ़ा, तो सर आपको कैसे पता? ये ना मैथ का पार्ट है। A street light bulb is fixed on a pole 6 meter high। यहाँ पे बल्ब लगा दी 6 meter above the level of street। A woman of height 1.5 meter cast a shadow 3 meter। इफ्रा यहाँ पे खड़ी है, बल्ब यहाँ से इसकी शैडो, यहाँ पे इसकी शैडो बन गई ये वाली, कितनी? 3 मीटर। हाइट कितनी है इफ्रा की? 1.5 है। A B C D E। Find how far she is away from the base of pole। ये हमने फाइंड करना है। ये पूरा x+3 हो गया। ये एंगल Yes, sir. ये छोटी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगी। ये कॉमन Yes, एंगल, sir. ये एंगल इसके इक्वल each 90। each वर्टिकल है, ये 90 Yes, होगा, sir. ये भी 90 होगा। इफ्रा सीधी खड़ी होती है, टेढ़ी तो नहीं खड़ी होती तू? No, sir. ये 90-90 के इक्वल। तो CED सिमिलर हो जाएगा बेटा AEB के, AA से। इसके बाद साइड्स Yes, प्रोपोर्शनली sir. इक्वल, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन x+3। x फाइंड हो जाएगा। हाँ जी सर। कर Yes, लोगे ना? sir. Yes, Sir. sir. ये कि कौन बोला था? यस सर आद्या। नहीं Sir, सर, नहीं, मैंने बोला था पद्मिनी। सर जी। हाँ जी। सर इफ्रा छोटी रह गई सर, मेरे को लगा ये 5.4 किया सर, ये तो 1.5 की रह गई। सर वो बस फिगर है, इससे क्या पता मैं 5.4। कितनी लंबी मेरी हूँ। बात सुन, इप्शिता तेरी हाइट कितनी है? सर मेरी भी इतनी है 5'4" सर, 5 feet 4 inches। और ये मीटर है, सर सेंटीमीटर। सर ये सेंटीमीटर नहीं कुछ है, भी बोलती है। मीटर में है बेटा, समझे? मेरी 6 मजाक। फुट है। मजाक 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 है। सर मेरी 6 फुट है। सर ठीक है। हाँ जी,
सर कल सुबह 7 बजे क्लास होगी। 7:30, ओके सर। 7:30 to 9। सर 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 हाँ, सर आज आपने खाने में क्या खाया? खाया कुछ नहीं है। खाया। मैंने सर से पूछा है ना। मैंने कुछ नहीं देखा। मोटी को ना भूख लगी है, इसलिए उसका सिर दर्द कर रहा है। सर व्हाट मुझे इज भी साढ़े भूख सात? लगी तूने है क्या सर। खाया? सर मेरी हैं? भी रोटियां कौन? ठंडी हो गई। सर इफ्रा, व्हाट इज 7:30 सर? यस सर। 7:30. एक मिनट। इफ्रा, यस सर। भूख लगी है ना? नो सर। मेरे को लग रहा है तभी तेरा सिर सर ये दुखने लग रात गया। के 12 बजे ये डिनर करती है, सुबह 6 बजे ये लंच करती है। सर आप इसकी बात मत सुनिए, ये कुछ भी बोलती है। ये बीच में चलो। चले ब्रेकफास्ट कर ले। कोई बात नहीं, बोलना भी जरूरी होता है। ठीक है। सर वो मैं खाना थोड़ा लेट से ही खाती हूँ रात का, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, वो फिर ब्रंच आ सर जाता है इफ्रा अभी। की आवाज चेंज होगी ना शायद। नहीं नहीं, वैसी है। वो ब्रंच आ जाता है, फिर कोई बर्गर वगैरह आ जाता है बीच में, फिर आइसक्रीम भी आ जाती है ना इफ्रा? यस सर यस सर। फिर सर फिर गले खाने के खराब लिए हो भी जाते। पेट में जगह वही तो चाहिए। सर, वही तो पहले ही पेट भर जाता है। अच्छा, सर हमारे घर में सब कुछ सिस्टमेटिक सा होता है। सिस्टमेटिक होता सर है। पद्मिनी ने क्या खाया? चलो। पद्मिनी ने गालियां खाई। है ना पद्मिनी? नहीं सर। मुझे पता, सुन गई थी तो मम्मा बोल रहे थे। सर नहीं सर। सर आपको कैसे पता चला? बोल रहे थे, माइक ऑन रह गया था तेरा। हाँ। सर हाँ from जी। 7:30 to till when sir? 9। Okay sir. सर इसका नाम 7:30। टेल से हटा के अंग्रेज रख दो। नहीं नहीं, इसका देखो सुरेश का 7:30 to till, मतलब वो तो 7:30 बोल रहा है। Sir I सर not कल सुबह sir. ट्रिग्नोमेट्री होगा ना? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री होगा। अगर टाइम मिला तो बेटा मैं सिमिलैरिटी भी एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा एक। सर आप लोग प्लीज पता नहीं सर। कैसे इतनी देर तक सर भूखे रह जाते हो। सर मेरे को तो 8 बजे खाने की तरफ। हाँ जी बेटा। सर सुबह 7 बजे नहीं हो सकता? बेटा वो ट्यूशन है किसी की। सर हाँ जी, सर एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे लगाएंगे? वो साथ ही साथ लगाएंगे। सर प्लीज कल वो 7:30 to 9 बस है सर। बहुत सारा काम दिया है मैम ने मुझे, इतना क्लास वर्क कंप्लीट उसके करना बाद है बेटा मैं सर। इवनिंग में तेरी क्लास नहीं लगाऊंगा। देख इवनिंग में तेरे को टाइम बच गया ना। सर इवनिंग में आप तो टेस्ट दे रहे हो, उसे भी मुझे लिखना है ना सर। सर आप दोपहर में तो क्लास नहीं लेंगे ना? थैंक यू बेटा पद्मिनी, थैंक यू सो मच। मेरे मार्क्स आ जाएंगे आप लिखोगे तो, है ना? यस सर। मेरे मार्क्स आ जाएंगे ना? हाँ थैंक यू सर। सो मच। सर हाँ, सर ये आप बिल्कुल प्लेन पेजेस क्यों यूज करते हो, रूल्ड क्यों नहीं यूज करते? वैसे ही आदत है। सर इप्शिता ने एक फैक्ट बताया। क्यों लाइन में नहीं लिखा जाता? सर आप इतना नहीं सर, स्ट्रेट लिखते हैं सर। हाँ जी सर, एग्जैक्टली सर, उसी को सोच के ना ऐसे आता है सर। आपकी सर अगर हैंड मैं राइटिंग भी बहुत मेरा नीट टेढ़ा है जा रहा सर। होता है, मतलब मेरा पहला वर्ड होगा बिल्कुल सीधा, उसके बाद टेढ़ा टेढ़ा सर, वो पेज के एंड तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता कब। नहीं ये नहीं लगता स्केल से बनाई हुई है फिगर्स। हाँ सर। वही तो सर, कितनी सर perfection हमारी मैथ्स टीचर की हैंड राइटिंग देखना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और इतनी लाइट सी लिखती है ना सर चॉक पीस को। सर आप सर ये बता सकते हाँ कि आप जी। दोपहर में क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या? सर हमारी मैथ्स टीचर ने सर एक दोपहर चैप्टर में पढ़ाना नहीं शुरू लेंगे किया। क्लास? समझ नहीं आई, क्या बोल दिया? सर हमारी चलो मैथ्स टीचर सर हाँ। हमारी मैथ्स टीचर ने सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। हम्म। फॉर्मूले लिखवा दिए बुक में से, फिर कहती सीधा पहला सम करो। अच्छा फिर कहती बाकी घर से करके आना, कल मैं आके 22वां सम करा दूंगी। अच्छा, तभी तू वापस हाँ आया है मेरे सर। पास। सर है ना सर सर? सिर्फ एक सम करवाती है और पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए कहती है सर। हाँ सर, मेरी टीचर भी ऐसे ही करती है, वो तुम बोलती मेरे है अगर साथ सारा क्यों हम कर जुड़े देंगे हुए तो तुम क्या हो? करोगे? मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे साथ क्यों जुड़े हुए हो? सीखने के लिए। फिर पता है क्या बोलती है?
हाँ फिर कहती है आप ट्यूशनों पे पैसा खर्च करते हो, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ लिया करो। कोई हाँ सर, हमेशा आते ही शुरू कर देती है। चलो सर मेरे से ऐसी नहीं कंट्रोल होती। कोरोना का थैंक यू किया करो। सर मतलब अपनी तो इतनी पढ़ाई करती है ना सर हमारी टीचर, तो वो अपने आप पहले आते ही श्लोक सुनाने शुरू कर देती है, मैं इतने बढ़िया पढ़ाती हूँ तुम लोग के नंबर फिर नहीं आते, तुम इप्सिता लोग ये सारा वो। रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी बात सुन ले। कोई बात नहीं सर। सर इप्सिता की टीचर को भेजेंगे। सर मैंने जो कुछ भी बात की है उसे एडिट कर दीजिए, और आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे ना उसे एलिवेट कीजिए सर। कुछ नहीं, हाँ, मेरे को सर, नहीं आती मेरा भी एडिटिंग उडिटिंग। थोड़ा थोड़ा सर, ये नहीं लास्ट से क्रॉप कर देना ना आप। नहीं सर,